हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है। और इसके अलावा हमने एएलपी के इससे पहले के कई सेट्स का हमने सॉल्यूशन अपलोड करा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं ना। आप रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आप उन सबको एक बार देखिए और उनको देख कर बार बार प्रैक्टिस करिए और उसे ही नोट्स बनाइए, है ना। आप देखेंगे कि जो है इन्हीं से आपको जो है काफी क्वेश्चन से सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत अच्छा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? वो होता है कोशिका द्रव में, है ना। देखिए, इसको बता देते हैं पूरा। ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में टूटता है ना, और इसके बाद ये 3 भागों में टूट सकता है। एक ये हो गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा है ना, तो क्या बनाता है? ये बनाता है एथेनॉल। ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की कमी में टूटता है तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी। ठीक है। ये प्रोसेस किस में होता है? ये होता है यीस्ट में। ये प्रोसेस होता है मांसपेशियों में। और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी आप याद रखिए, है ना। ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो ये विघटन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, है ना। इसको भी आप याद रखिए। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, कोशिका का पावर हाउस। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर, है ना। रफ ईआर में राइबोसोम लगा रहता है, राइबोसोम, है ना। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टोलम क्या करता है? ये करता है फैट एंड लिपिड का निर्माण। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य का रूल क्या है कि इन संख्याओं का योग 9 से या 9 के मल्टीपल में हो तो वो 9 से विभाज्य है ना। 5 और 4 9 हो गया, छोड़ते जाइए, है ना। 3 और 2 5 और 1 6, 6 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है ना। तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। इसको जोड़िए, 5 और 4 9 हो गया, 9 थे, छोड़ते जाइए। इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 से डिविजिबल नहीं है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको जोड़िए, ये 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, है ना। 24 5 हो गया 29, 29 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता।
अब इसको देखिए, 7 और 2 9 हो गया, 8 6 14, 14 4 18, ये आया 18, 18 जो 9 का मल्टीपल है, ये डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा ये जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता से प्रयोग योग्य ई पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की है? वो की है दिव्यांग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, है ना? इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 यहाँ पे हो रहा है हमारा। ठीक है, अब जो है इसको कह रहा है अंतिम आधे भाग को, इस आधे भाग को इसे उल्ट दिया, ये इधर की तरफ है तो इसको ऐसे उल्ट दिया ना, ये इधर की तरफ डायरेक्शन हो गया, है ना? अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ करनी, बस आप ये मान के चलिए कि लास्ट पद ये हो गया और यहाँ से गिनती करनी है अगर, है ना, दिया जाए। क्या दिया हुआ है इसने कि दाएं से 8वां पद, तो दाया ये साइड होता है, इसको उल्टा कर दिया गया तो दाया यहाँ से हो जाएगा ना, 8वां पद जोड़ ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8वां पद आ रहा है एफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन 4 का एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन क्या है, दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। धारणाएं क्या है, प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं बदली गई है ना, 2 सप्ताह में कहीं और बदली गई है। हाँ, खाली यहाँ बताया गया दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह में प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही होगी, कहीं और बदली गई है। 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। हाँ बिल्कुल सही, 2 सप्ताह से अपरिवर्तित था, उससे पहले भिन्न ही थी। तो ये क्या हो जाएगी, धारणा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की खाली जगह में सही से फिट होगा। देखिए चित्र में ढूंढना है, ये सर्कल बन रहा है ना, और ये कर्व बन रहा है, ये कर्व इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इस कर्व को पार करते हुए इस तरह से इसमें मिल जाएगी। ठीक है, हमें बस यही चेक कर ले, ये कर्व किस में मिल रहा है, एक कर्व इस साइड, एक अपोजिट साइड बन रहा है ना, और लाइन जो है इस तरफ मिल रही है ना, यहाँ से होते हुए जाएगी, सेंटर से होते हुए लाइन जाएगी और तीसरे पॉइंट तक मिलेगी। ये देखिए दूसरे तक ही मिली है, ये तीसरे तक मिली हुई है ना, और ये कर्व इधर बन रहा है, ये अपोजिट बन रहा है और ये सीधी लाइन, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के भी चेक कर लें। देखिए बाकी किसी में नहीं है ना, ये कर्व होना चाहिए था, ये लाइन है, यहाँ पे इस तरह से ये लाइन बन रही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, ये कहे जाते हैं, है ना, मौलिक संरचना समान हो और कार्य भिन्न हो तो समरूप अंग बोला जाता है। जैसे बिल्ली का हाथ हो, हाथ ले लें, और मनुष्य का हाथ ले लें, है ना, तो जो है मनुष्य का हाथ जो है पंजा जो है पकड़ने का काम आता है, जबकि बिल्ली का ये काम नहीं करता इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह जूल ऊर्जा में कितनी है? एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर। ठीक है, 320 यूनिट का दिया है, 320 यूनिट का,
तो इसमें कितना हो जाएगा 320 गुणा 1000 वाट आवर। निकालना है ऊर्जा को जूल में, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 320 गुणा 1000, वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड, है ना। तो इस आवर को भी जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। एक आवर में होते हैं 60 मिनट, है ना, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो एक आवर कन्वर्ट हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई जूल में। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। ये हो गया 6 छिंग 36, तो 36 गुणा 32, बाकी क्या बचा? 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की घात 6 हो गया। इसको गुणा कर लेंगे, 36 दूनी हो जाएगा 72 और 6 तिया 18, हासिल 1 3 तिया 9 1 10, जोड़ दीजिए 2 8 7 15, हासिल 1 1 इधर आ जाएगा, एक 1152 इंटू 10 टू द पावर 6, 1152 10 टू द पावर 6, इसमें आ रहा ऑप्शन 3, ये जूल हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट अल्फा बराबर √2 प्लस 1 हो तो टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान कितना होगा? टेन अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं? 1/कोट अल्फा माइनस कोट अल्फा, है ना। तो एक बटा कोट अल्फा की वैल्यू क्या है? कोट अल्फा की वैल्यू क्या है? √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस का 1, ये ब्रैकेट में रखे ना, तो माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और देखिए 1/√2 को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, √2 प्लस 1 कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर नीचे अपोजिट सिंबल से गुणा कर दीजिए, है ना। तो ये ऊपर आ जाएगा √2 माइनस का 1, और ये जो है देखिए ये प्लस का a माइनस ए प्लस बी बन गया, और a माइनस बी बन गया, एक प्लस में एक माइनस है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नीचे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √2 माइनस 1। अब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट से हट जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 1 घटाएंगे, एक अंतर आएगा, √2 माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √2 माइनस 1, ये माइनस है, ब्रैकेट को हटाएंगे, ये √2 माइनस का हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? वो है कॉपर और जिंक से बनी, है ना। कॉपर और टिन से बनी धातु क्या बोला जाता है? ब्रोंज। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी में ए बी 10 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, डी सी 7.5 सेंटीमीटर है। एंगल ए को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बी सी रेखा को डी बिंदु पर काटती है। त्रिभुज बना दिया हमने, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। तो जो जिसकी भुजा होती है यही हमारा जो है एंगल हो जाएगा ना। एंगल ए को जो है, एंगल ए को द्विभाजित है ना, तो द्विभाजित कर दिया जा रहा है। तो मिलाने वाली आंतरिक रूप से बी सी रेखा को डी बिंदु पर काटती है, ये काट दिया। तो सी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी पोर्शन की लंबाई, इसको हमने मान लिया एक्स। दिया गया क्या? ए बी की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, बी डी की दी है 6 सेंटीमीटर, और डी सी की दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेशो और इसका रेशो बराबर ही होता है, 10/6 बराबर x/7.5। एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, या इसको बस इधर गुणा कर दिए, 10 गुणा 7.5/6 ना, गुणा कर देंगे हो जाएगा 75/6। इसको भाग करेंगे 3 से, ये 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 से भाग करेंगे, ये 12.5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए, साइड का जो है रेशो और उसके दूसरी साइड के रेशो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय और टी20 में टीमों में आने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है? वो है एकता बिष्ट। ठीक है, अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना अपनी माँ से 34 वर्ष छोटी है। तो जीना को मान लिया जेड और माँ को एम, है ना। तो जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। सॉरी, माइनस ही हो जाएगा ये। दूसरे शब्दों में हम इस 24 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एम माइनस जेड। यानी कि जो है उन दोनों की उम्र का अंतर जो है 24 है, ये हम कह सकते हैं ना। अब क्या कह रहा है कि 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी, है ना। तो ये माँ हो गई, ये हो गई जीना। 8 साल बाद, इसको ऐसे ही सिंपल समझाता हूँ आपको। ये माँ की उम्र जो है जीना की आयु की, है ना, जीना की आयु की 5/3 हो जाएगी, है ना। तो जेड को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा रेशो, 5/3 का, है ना। वर्तमान का हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान से 8 साल बाद का हमें रेशो मिल रहा है 5/3 का। ठीक है, इसमें हम x मान लेते हैं। अब देखिए, उम्र का अंतर हमें पता है 24 है। उम्र का अंतर जो है 10 साल बाद का हो, 20 साल बाद का हो, या 10 साल पहले का हो, या 20 साल पहले का, उम्र का अंतर हमेशा वही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें मिला है उम्र का अंतर 28 साल, और इनका अंतर निकाले तो ये हो जाएगा 2x, ये बराबर हो जाएगा 24 साल का ना। उम्र का अंतर 24 है तो 24 के बराबर हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब इसका ध्यान रखिए, जीना की वर्तमान आयु पूछी है, जीना की 8 साल बाद की उम्र है, तो 12 गुना 3 कर देंगे, हो जाएगा 36। ये वैल्यू मिली हमें 8 साल बाद की। तो 8 साल पहले क्या होगी, 36 माइनस 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 वर्ष। यानी जीना की वर्तमान उम्र है 28 वर्ष। आप भी बस इस पॉइंट को ध्यान रखिए ना, उम्र का अंतर 10 साल पहले हो या 10 साल बाद का हो, अंतर हमेशा वही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 14, एल्युमिनियम का होता है 13, फास्फोरस का होता है 15 और सल्फर का होता है 16। ठीक है, इनको जो है तोड़े तो ये 2 8 4 हो जाएगा, ये 2 8 3 हो जाएगा, ये 2 8 5 हो जाएगा, और ये 2 8 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये तीनों ही, ये चारों ही एक ही आवर्त में है ना, एक ही आवर्त में लेफ्ट से राइट जा रहा है ना। एल्युमिनियम इधर हो गया, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, फिर सल्फर हो गया, है ना। और जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एक ही आवर्त में, ठीक है, एक ही आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए परमाणु आकार घटता है ना। तो लेफ्ट वाला जो है सबसे बड़ा होगा, एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पूछता सबसे छोटा किसका होगा, तो वो हो जाएगा सल्फर का, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। ये याद याद रखिए पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया और विद्या के भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 केजी है तो विद्या का भार कितना है? ये जया है, ये विजया है, ये एक्स मान लेते हैं ना, 4x 5x। तो उनके भार का योग 72 दिया हुआ, उनके रेशो का योग कितना हो जाएगा, 9x। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 8 72, एक्स बराबर हो गया 8। ठीक है, पूछा गया विजया का भार, विजया का रेशो ये है 5x, तो 5x में 8 की गुणा कर देंगे, 8 पंच हो जाएगा 40 kg। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग पर डे, ये ग्राफ दिया हुआ है, प्रतिदिन की आय, बिक्री, संडे मंडे ट्यूसडे,
पूछा क्या गया है, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि कितनी है। ये पूरे सप्ताह का कैलेंडर दिया, जनवरी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो संडे में कितना हो रहा है, ये 100 है ना। तो संडे में कितना हो रहा है, 100। मंडे में कितना हो रहा है, 500। फिर उसके अगले दिन हो रहा है 300 का। फिर अगले दिन ये पॉइंट देखिए ना, ये सामने ऐसे 600। फिर उसके अगले दिन ये बीच में आ रहा है, तो ये हो गया 650। उसके अगले दिन ये 300 की लाइन पे आ रहा है, तो ये हो गया 300। उसके अगला हो जाएगा, ये बीच में आ रहा है 350, 350। बस इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। 100 और 500, 600, 600 है, ये 600 मिल जाएगा ना। 600, 1200 और ये 1800 हो गया। प्लस 6, 3, 9 और 50, 50, 10, 1000 हो गया। ये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 28,000, 2800, सॉरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित हो। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत की सफाई के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है बालों को साफ करने के लिए ना। जीन्स का बटन, इसका कोई लेना देना नहीं सफाई से। पाउडर का भी चेहरे से कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा, है ना। झाग और साबुन, है ना, साबुन से अगर सफाई की बात करें तो ये सही होगा, झाग से क्या लेना देना होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ में दिए गए आंकड़े कारोबार की स्थापना हेतु चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का देशवार और आयुवार वितरण प्रदान करता है। यदि किसी वर्ष 5 लाख लोग ने चीन की यात्रा की तो 20 एवं 40 वर्ष की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या कितनी है ना। चीन में यात्रा करने वाले देशों का परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। और ये जो है उनका चीन में यात्रा करने वाले लोगों का उम्र का परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है 5 लाख लोग, 3, 4, 5 हो गए, 5 लाख लोग जो है ब्रिटिश नागरिकों की संख्या पूछे ना, तो ब्रिटिश कितने हैं, 20%। परसेंट को यहाँ है ना, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। उसमें से भी 20 से 40 की उम्र में, तो 20 से 40 की उम्र में कितने लोग हैं, ये है 20%। तो इसका भी 20% है, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ भी बटे में आ जाएगा ना। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ये 20 हो गया। 3 जीरो हो रहा है, 1, 2, 3, ये हो गया 20,000। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इनके बाह्यतम कोश में 3 अपूर्ण होते हैं, नहीं 2 अपूर्ण होते हैं इनकी बाहरी कोश में, है ना। तो क्या हो जाएगा, इनके बाह्यतम कोश में 2 अपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के क्रम में अगला चित्र है। देखिए ये ऊपर, फिर उसके बाद ये दोनों नीचे हो गए ना एक साथ। अब जो अगला क्रम क्या आएगा, ऊपर की तरफ कॉर्नर पे, तो ये हो जाएगा इस कॉर्नर वाला, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है। एक वर्ग यहाँ है, 1, 2, 3 और 4, 4 वर्ग हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ग इधर बन रहा है, ये ऐसे ही इधर एक वर्ग बन रहा है और एक वर्ग इधर बन रहा है,
तो कितने हो गए, 1 2 3, ये भी जोड़ दीजिए, टोटल हो गए 7 वर्ग। ऑप्शन 2 का 7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 हो जाती है। कोई धनराशि यानी अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, राशि पूछ रहा है, निवेश की गई यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, एस आई कितना है परसेंटेज में, एस आई का परसेंटेज निकालें तो यह आएगा 8 गुणा 3.5, है ना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 प्लस इसमें गुणा में 4, तो ये हो गया 28%। 28%। और प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है हमेशा 100%। तो अमाउंट कितना हो गया, 100 प्लस 28%, 128%। इसकी वैल्यू दी है 608। 108 पूछ रहा है 100% की वैल्यू को, उसको हमने मान लिया कि वो x है। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, 608 गुणा 100% बटे में 128%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको भाग करिए 2 से करें तो ये 6 और 4 आएगा, 2 से भाग करें 30 और 4 आ जाएगा ना। 8 से भाग कर दें, 8 8 में 64, 8 से इसे भाग करें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 हो गया, 6 4 तो 8 8 64 हो जाएगा, है ना। 8 से इसे भाग, 8 से तो नहीं जाएगा, इसे 2 से भाग करें तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19, है ना। 4 से इसे भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बच रहा है तो भाग करेंगे 0.75 आएगा, ये 100 है, इसकी 100 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 475। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है जाइगोट का निर्माण, है ना। ये गैमेट्स होता है, मेल गैमेट, और जब फीमेल गैमेट ये फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू का हमने एन ले लिया, मीतू का एम ले लिया, तो नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की आयु गीतू, कैसे गीतू को हमने जीन ले लिया ना, तो मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है ना, नीतू प्लस मीतू प्लस गीतू की आयु का योग है 48, तो नीतू की आयु कितनी होगी, नीतू की आयु पूछी हुई है ना। तो क्या करते हैं हम, ये एन तो ऐसे ही रहेगा, एम को भी जो है एन के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये 10 को इधर कर देंगे तो एन माइनस 10 बराबर हो जाएगा एम, है ना। इसको इधर लिख लेंगे एन माइनस 10। जी को भी हम जी को एम के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा एम माइनस 7, और एम की वैल्यू है एन माइनस 10, तो एन माइनस 10 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 17, एन माइनस 17 बराबर 48। जोड़ दीजिए, 3 एन हो गए 3 एन, ये जोड़ेंगे 27 हो गया, 27 इधर चला जाएगा, 48 प्लस का 27, जोड़ दीजिए 8 7 15, हासिल है 1 4 2 6 और 1 7, है ना। तो ये हो गया 3n के बराबर, यहाँ से भाग करेंगे n की वैल्यू आ गई 25। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबक फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। देखिए कोई गेंद है, हमने यहाँ से फेंकी गेंद को, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी, वो इसी पॉइंट पर आ गया ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, है ना। यहाँ से गई वापस आ गई, डिस्टेंस हो गया 0। ठीक है, टाइम कितना लगा, इसमें लगा 10 सेकंड का समय। फेंके जाने की गति बताइए, यानी यू की स्पीड पूछी हुई है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर यू
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण समीकरण। अब देखिए जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, यू कितना है, यू पूछा हुआ है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड का। अब देखिए ये जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये कितना है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी यानी जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, है ना। जी का मान यहाँ दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और टी कितना है, ये है 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 से भाग करेंगे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यू है ये इधर आएगा, तो यू इस पूरे को इधर लेंगे तो प्लस बराबर हो जाएगा ना, यू गुना 10 बराबर ये 5 से भाग 500 हो गया, इसको भाग करेंगे 10 से चला जाएगा, यू आया 10, सॉरी यू आएगा 50, है ना, इससे भाग करेंगे 50 बचेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 50 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है। देखिए जिसका रेशो बड़ा होगा लंबाई उसी की बड़ी होगी ना, तो 7 बटे में क्या, इन दोनों का योग टोटल 12, कितनी है लंबाई 84 मीटर, भाग कर दीजिए 12 से 7 बार चला जाएगा, 7 से 7 की गुणा हो जाएगी 49 मीटर, ये बड़े टुकड़े की लंबाई होगी, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है ना, नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, ये जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है, फ्लोएम, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, भोजन व न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन। अब सिंपल टिश्यूज भी जो है ये कई तरह के होते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, या इसमें ऑप्शन में भी दिए हुए हैं, है ना, ये हो गया पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, पेरेन्काइमा, यहाँ लिख देते हैं कोलेन्काइमा, और क्या हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। ये जो पेरेन्काइमा होते हैं इसमें जो सेल होता है वो लिविंग होता है, प्लस ये थिन होता है, ठीक है। कोलेन्काइमा में क्या होता है, सेल लिविंग होता है और ये थिक होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, सेल जो है डेड होता है और ये थिक होता है, इस चीज को भी आप याद रखिए। अब देखिए कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों ही जो है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, और मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम हमारे जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसने पूछा कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16,384 का वर्गमूल है, वर्गमूल हम निकाल लेंगे 16384, ठीक है, जोड़े लास्ट से बनाते हैं, है ना, ये एक बचा तो इसका एक से ही करेंगे, एक का स्क्वायर एक, ये एक गया कट गया, ये 6 3 हम नीचे लाएंगे, एक को ही जोड़ देंगे, 2 हो गया। अब इसमें 3 की गुणा कर दी जाए तो ये हो जाएगा 6 9, है ना, 6 9 इससे बड़ा हो जाता, हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, 22 में 2 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 44, है ना, इसका बताया 13 में से 4 घटाएंगे 9, और
5 में से 4 जाएगा, 1 आया। अब इस दोनों को भी ले लेंगे, 84। अब देखिए ये हो गया 24। 24 में हमें जो है, अब देखिए यहाँ जो है 12 आ गया है, 12 के 2 है, पहले यहाँ 12 यहाँ 12। एक देखिए ये 2 है, अगर हम इसमें 2 को ऐड करके 2 गुणा करके देखें तो कितना है, 4 8 4। और ये संख्या देखिए कितनी बड़ी है, आप देख कर ही अंदाजा लगा सकते थे कि ये 2 से तो इसका तो नहीं बनेगा, तो ये 128 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम हाँ की निकाल के भी देख लेते हैं ना। सिर्फ ये देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह से कर लेंगे, ऑप्शन से ही बस इसे डायरेक्ट कर लीजिए, है ना। 8 बटे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, हासिल बचा 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। देखिए 1984 आ गया, 1984 तो शेषफल 0 हो गया, ये 8 से आया तो 128 इसका ओवरऑल हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब जिसका फैक्टर हो जाए, है ना, दो दो फैक्टर हो जिसके। अब देखिए 51 जो है 17 का 3, है ना, 17 और 3 का फैक्टर हो जाए तो ये एक संयुक्त संख्या है, जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, ये एक संयुक्त संख्या नहीं है। बस ऐसे ही समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है ना, तो द्रव्यमान संख्या दे रहा है, मास नंबर लिख लेते हैं हम इसे, ये दे रहा है 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हो तो परमाणु संख्या क्या होगी, है ना। तो मास नंबर हम ही लिखें, ज्यादा कंफ्यूजन न हो। तो मास नंबर क्या होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है ना। न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 196, निकालनी है प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या, है ना, उसे परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ये 100 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 298 माइनस 196, घटा दीजिए, 8 में से 9 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 जाएगा 1। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 102। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca3POH4 का ब्रैकेट में 2। आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए इसके दो करते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया जो समरूप है इसके, है ना। दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ये उसका बड़ा हो गया, है ना। ये 2 है, ये 2x है, ये 3x है ना, बस इसका ये इतना ही फर्क हो गया। तो भुजाएं 2x है तो हाइट भी 2x हो जाएगी, सेम ही हो जाएगा, है ना। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, ऊंचाइयों का अनुपात भी ये 2x बटा 3x ही हो जाएगा, 2:3। ठीक है, क्योंकि ये बस आकार ही इनका चेंज हुआ है, हर तरह से ये एक जैसे ही है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 157 लीटर तेल का मूल्य इतना है तो तेल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने पर देखिए इसको भाग कर देंगे, प्रति लीटर तेल आ जाएगा। इसको सिंपल तरीके से करते हैं, 29763.65 157 से भाग देंगे, है ना, एक बार में जाएगा 157, है ना। कितना बचेगा, 7 से 7 0, 9 से 5 घटाएंगे 4, 1 4 0 आया, तो हम ये 6 को ले लेंगे, है ना। अब देखिए एक बार में क्या है ना, एक एक सब में एक ही है,
दूसरा या तो 7 है या 8 है, 7 और 8, तो हम चेक करते हैं इसे 8 से। 157 गुना 8, 8 सते 56, 6 हासिल 5, 8 पंच 40, 5 45, है ना। तो 4 हासिल बचा, 8 गवा 8 4 12, 1256, 1256 है ना। 8 बार में जा रहा है ये। इसको घटाएं, 6 में 6 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, ये 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, है ना। अब देखिए ये 3 को हम उतारेंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, 1 8 है ना, 8 से भाग गुणा करिए तो ये आया 127, यानी कि ये संख्या जो है अब उससे, ये संख्या अब उससे बड़ी हो गया, तो अब ये उसके बड़े नंबर से जाएगा। उसका बड़ा नंबर क्या है? 9। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। बस कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा बस आइडिया ही लगाना था हमें, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 41 से लेके 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।